गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और मैं लगी हूँ दिवाली की साफ़ सफाई में। तो किस किस के यहाँ दिवाली की साफ़ सफाई स्टार्टिंग हो गई है या ख़त्म हो चुकी है बताइएगा। मेरी भी लास्ट रह गई थी। मैंने अभी अपना रूम, हॉल और किचन नहीं किया था, तो आज मैंने वही 3 चीज़ें फिनिश की थी। अपना रूम क्लीन किया था, हॉल क्लीन किया था और किचन की क्लीन की थी। तो सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन करने लगी थी, तो सोचा रूम क्लीन करके छोड़ दूँगी, बाकी की क्लीनिंग वगैरह तो सब बाहर बाद में कर लूँगी, क्योंकि हॉल और रूम मुझे करना था। किचन जो हमारे काम करती थी उनके हेल्प से करा था मैंने। उन्होंने बोल दिया था कि मैं आ जाऊँगी तो मैं करा दूँगी, तो उनके वेट करना था, तो इसलिए उससे पहले मैंने ये सब निकाल लिए थे सफाई के लिए। मतलब ये सब पहले कर लिए थे रूम को, हॉल को। तो बस अब मैं रूम की क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, थोड़ी बहुत, ज़्यादा गंदा नहीं था रूम, पर फिर भी कितना भी कर लो डेली, फिर भी जब आप डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं ना तो बहुत गंदगियाँ निकल आ जाती हैं, निकल के सामने आती हैं। तो मैं बस वही लगी हुई हूँ। तो बस अभी नहाई नहीं थी, मैं नहाने से पहले मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही नहाती हूँ। तो ये खिड़कियाँ भी मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं की हुई थी, तो अब मैं ये क्लीन वगैरह सब कर दूँगी। अब मुझे अब सिर्फ पर्दे वर्दे रह गए हैं, वो नेक्स्ट डे मैं ये पर्दे वगैरह के लिए मशीन लगाऊंगी। तो फिर सारे घर के पर्दे, जितने भी कर्टन वगैरह हैं, सब उतार कर सब धुलूँगी। बस यही ज़्यादा काम रह गया है। होता है ना, दिवाली पर काफ़ी सफाई आती है, थोड़ा कर कर के काफ़ी काम निकल आता है, कभी ये कभी वो, तो बहुत काम निकल आता है। और ये अलमारी के ऊपर भी ना डेली नहीं हो पाती है, कभी कभी साल में 2-4 बार कर लेती हूँ मैं। तो सोचा ऐसे भी क्लीन कर लूँ तो मैं इतनी ऊपर चढ़ी हुई, क्योंकि ज़्यादा ऊपर चढ़ती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या ऊपर से अब डर लगने लगा है। तो क्योंकि मेरे सिजेरियन ऑपरेशन हुआ ना, तो मैं ज़्यादा ऊपर चढ़ने या कूदने से मेरे टाँगों में दर्द होने लगता है। मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, सिजेरियन से, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ती हूँ या कूद फान करती हूँ ना, तो मेरे टाँगों में जो स्टिच वगैरह है उनमें पेन होने लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर का कूद फान वाला या वजन उठाने का काम नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो बस ये इसीलिए कभी कभार तो चढ़ना पड़ जाता है, करना ही पड़ता है, घर के काम है, कितना बच सकते हैं। तो फिर दिवाली की क्लीनिंग है, वो तो डीप क्लीन करनी ही पड़ेगी। तो बस हम ये सारी अलमारी ऊपर जितना भी डस्ट था, जाली वगैरह थे, वो सब क्लीन कर दिए। सारे डब्बे वगैरह अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके मैं फिर से लगा दूँगी। तो बस एक एक करके सारे डब्बों को अच्छे से साफ़ करके मैं लगा दूँगी। तो देखिए कैसे कैसे मैं कर रही हूँ अपने रूम को क्लीन। तो अब मेरी रूम की क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। सब जितना भी गंदगी, जाले वाले, धूल मिट्टी, वो सब मैंने साफ़ कर दी। और बस मैं फ़ोन पर बात करते करते झाड़ू लगा लूँगी। मेरी सबसे छोटी मौसी सास का फ़ोन आ गया था, तो मैं बस उनसे बातें कर रही हूँ और उनसे बातें करते करते झाड़ू लगा लूँगी। अभी मुझे काफ़ी और क्लीनिंग बाकी है। अभी मैं जितनी भी धूल मिट्टी थी, जितने भी जाले वाले थे, वो पहले क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि जब हम सारी खिड़की उड़की सब साफ़ करते हैं ना, तो काफ़ी डस्ट, मिट्टी वगैरह सब उड़कर जो होती है ना, इन सब चीज़ों पे एकदम छा जाती है। और ये मेरे सब सारा फर्नीचर वगैरह, बेड, टीवी, सब अलमारी वगैरह सब डार्क कलर की ना, तो इस पर एकदम से उभर कर आ जाती है। तो बस अब मैं जल्दी वगैरह सब झाड़ू लगाकर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। झाड़ू लगाने से पहले मैंने सूखे कपड़े से कर दिया था। मैं सब चीज़ों को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के रख दूँगी, जिससे वो थोड़ा साफ़ सुथरा दिखाई दे।
थोड़ा थोड़ा करते हुए भी आधा दिन निकल जाता है सफाई करते करते, क्योंकि बच्चे भी आते टाइम मेरा वेस्ट करते रहते हैं, कभी ये पूछने आते हैं, कभी वो पूछने आते हैं ना। बस अभी आपने देखे नया मुझसे कुछ पूछने आई थी। Aku main kecil, hot pelari. Aku main kecil, gula kecil, jawani, gula kecil, jawani, gula. तो कैसा लगा मेरी बेटी का अनाया का गाना? तो कैमरे के सामने आकर कितना अच्छा गाना गा रही थी, डांस कर रही थी। और अब ये मैं सब सारी क्लीनिंग वगैरह गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, झाड़ू वाड़ू सब मेरे रूम में लग चुकी है। तो अब मैं बस बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करना था, काफ़ी टाइम से वो रूम से बाहर थे, तो मैंने उनके लिए बेड वगैरह तैयार कर दिया था कि आके वो लेट जाएं, आराम कर लें। और बस ये दीवारों पर थोड़ी सी मुझे डस्टिंग करनी थी, क्योंकि ये बच्चे ना कुछ लिखा पढ़ी करते ही रहते हैं। इन्हीं की वजह से अभी तक मैंने रूम भी रेडी नहीं कराया है, क्योंकि इनका ये पेन चलाना, ड्राइंग वगैरह करना ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने सोचा थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, जब तक ये बच्चे ड्राइंग वगैरह करना नहीं छोड़ देते तब तक रूम वगैरह तैयार नहीं करा देती हैं। तो अब बच्चों ने ये सब हरकतें थोड़ा कम कर दी हैं। अब जल्दी ही हम लोग अपना रूम तैयार कराएंगे। बट ये मैं साफ़ कर रही हूँ दीवार पर ये साफ़ हो ही नहीं रहा है। काफ़ी घिसा मैंने, पर ये कुछ भी नहीं छूटे। और ये देखिए अनाया कितनी मस्ती कर रही है। मेरे एक सूट की जैकेट है, उसे पहनकर कितने गाने गा रही है, एक्शन दिखा रही है। देख सकते हैं आप कितनी कॉमेडी कर रही है कैमरे के सामने से। पता है सामने मोबाइल लगा हुआ है मेरा, तो उसी में देख देख के ड्रामा कर रही थी। और अब मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। अब आने भी आ गया साथ में शैतानी करने। अब मैंने ये सारे कपड़े को डस्टर से साफ़ करने के बाद अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर दूँगी। काफ़ी साफ़ करने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हासिल हुआ, बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई। और दीवार पे ये जो भी दाग धब्बे लगाए वो साफ़ ही नहीं हुए। और अब मैं उसके बाद आ गई हूँ किचन में। किचन से पहले मैंने हॉल किया था, बट मेरा हॉल क्लीन करते वक्त मेरा फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, तो इसलिए मैं हॉल का आपको कुछ नहीं दिखा पाई। और उसके बाद मेरा फ़ोन मेरा बेटा लेके बैठ गया था, तो उसने मुझे फ़ोन दिया ही नहीं, तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो अब बस मैं किचन कर रही हूँ, क्योंकि हॉल की कर ही रही थी। तो मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि दीदी आप आ जाइए, मेरे रूम और हॉल ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बस मुझे किचन की करनी है, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो बस वो आ गई थी और मैं उनको सारे डब्बे उतार के देती जाऊँगी। वो डब्बे वगैरह सब मुझे धुल कर रखती जाएंगी, और मैं ये सब स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से। जब तक वो सारे डिब्बे वगैरह जितने भी होते हैं किचन के, सब वो क्लीन वगैरह कर देंगे, अच्छे से साफ़ धुल के रख देंगी। मैं उनको बाद में लगा दूँगी। तो दाल वालों के जितने भी डब्बे थे वो मैंने सब खाली करके उनको दे दिए थे, पहले ही रख दिए थे सब कुछ खाली वाली करके, जिससे उनको आते ही वो साफ़ करने लगे। तो जब तक वो डब्बे भी सब साफ़ करके रख रही थी, तब तक मैंने इस खिड़की को साफ़ कर दिया था। वैसे तो मुझे पेंट कराना था, मैंने पिछली दिवाली को भी पेंट कराया था, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था पेंट वगैरह करने का, क्योंकि अभी कोई भी वर्कर खाली नहीं था। तो मैंने सोचा चलो अब किसी और टाइम करा देंगे पेंट, जब तक मैं इसको क्लीन ऐसे ही कर देती हूँ हाथ से। तो बस मैं इसीलिए इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ खाना ना बनता है ना, तो काफ़ी चिकनाई वगैरह जम जाती है। मैंने पेंट का सोचा था, तो मैंने और इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, साफ़ नहीं किया था मैंने, तो इसलिए और ज़्यादा चिकनाई जम गई थी इस पर। तो बट इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो पर कोई नहीं, पेंट हम करा लेंगे बाद में, जब वर्कर फ्री हो जाएंगे जितने भी हमारे नीचे कारखाने में, तब तक हाथ मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदा हो रहा था ना, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हाथ से सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। और ये मम्मी आ गई थी, मम्मी कुछ कह रही थी दीदी से, तो बच्चों के बारे में बता रही थी। हमारा जो आने हैं वो कॉमेडी वाली बातें करता रहता है, कभी कुछ दोस्ती की बातें बताकर हंस रही थी। तो हम लोग बस वही बातें कर रहे थे। मैं भी मम्मी को आने की ही बातें बता रही थी कि मम्मी आने मुझसे ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो बस उसी की बात पर मम्मी हंस रही हैं। बस यही चल रहा है अभी हमारा रूटीन, क्लीनिंग एंड क्लीनिंग। तो बस अभी सब साफ़ सुथरा कर रही हूँ मैं। आज का वैसे तो मेरा ब्लॉग वॉइस ओवर में ही जाएगा, मैं कैमरे के सामने आज आ ही नहीं पाई, क्योंकि आज मेरा डे इतना बिजी गया था कि ये समझिए ज़रा सा सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला। सुबह से सफाई करना स्टार्ट कर दी। इस वक्त वैसे दीदी जा चुकी हैं, क्योंकि दीदी ऊपर के डब्बे में साफ़ करके जा चुकी थी। ये नीचे की ना मैंने
छोड़ दिया था। मैंने कहा आप इस चीज़ को जितने भी नीचे की ड्रम वम रखे हैं, दर्ज की स्लिप वगैरह रह गई साफ़ करने के लिए, मैंने बोला कि आप कल आके करवाइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 6 बज चुका था। और आज मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स वगैरह की दावत भी कर दी थी घर पर, तो मुझे खाना भी बनाना था। उन्होंने 7 बजे का बोल दिया था कि 7 बजे तक खाना रेडी करवा दूँगा। उन्होंने कहा था कि 7 बजे तक हम आ जाएंगे, तो मुझसे उन्होंने बोल दिया। वैसे तो उन्होंने मुझे लेट बताया था, अगर उन्होंने मुझे सुबह बताया तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जल्दी अपना काम फिनिश कर ली थी, बट उन्होंने मुझे 4:30 बजे बताया। तब तक मैं अपनी काफ़ी सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, बहुत सारा काम फैला कर बैठी हुई थी, तो मुझे बहुत जल्दी हो गया था। मैंने बहुत जल्दी सारे काम निपटाए, फिर भी मैं नहा नहीं पाई थी। मैंने सोचा अगर 7 बजे तक आ जाएंगे, मेरा खाना नहीं बन पाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जल्दी से किचन क्लीन की और उसके बाद ही मैं डायरेक्ट खाना बनाने लग गई थी। नहाने में बहुत बाद में गई थी, आप देखेंगे। अभी मैंने बस क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ जल्दी सब, सारी किचन गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी। नीचे मैंने ये नीचे स्लिप छोड़ दी थी कि नेक्स्ट डे दीदी आकर साफ़ कर देंगे, क्योंकि ना काफ़ी लेट हो जाता है, काम करते करते हो ही जाता है काफ़ी लेट। तो बस मैंने कि जब तक साफ़ नहीं हो तब तक मैंने पोछा मार दिया था नीचे स्लिप पर, क्योंकि मुझे खाना बनाने की काफ़ी टेंशन हो रही थी। बस मुझे ये लग रहा था मेरा खाना जल्दी से बन जाए। तो ये समझिए नॉन स्टॉप मैं लगी हुई थी सुबह से, कभी ये कभी वो कभी ये, काफ़ी सफाई करने के लिए। बाहर हॉल में भी सारी खिड़की दरवाजे, जो हमारी टीवी का बूफर वगैरह रखे वो सब कुछ क्लीन किया था। काफ़ी कुछ हो गया था, हॉल में भी क्लीन करते हुए। फिर पूरे घर में जब सफाई की तो काफ़ी धूल मिट्टी सारी कमरे में छा गई थी, डस्ट हो गया था। तो वो सारी रूम्स वगैरह भी क्लीन किए, फ्रिज क्लीन किया, हॉल क्लीन किया, अपना रूम और जिसमें सोफे पे पड़े हैं वो सब सारे कमरे वगैरह क्लीन करने के बाद, किचन विचन सब क्लीन करने के बाद फिर मैं सीधे खाना बनाने लग गई थी। तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। मैंने नीचे पानी वगैरह डाल कर धुलाई भी कर दी है, वाइपर भी मार दिया। मेरी किचन अब हो गई बिल्कुल क्लीन, और क्लीन होते ही मैं बस लग गई थी खाना बनाने, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे चिकन मंगाया था, चिकन की दावत कर दी थी उन्होंने। कुछ 3-4 फ्रेंड्स थे उनके, और 2 पापा जी के फ्रेंड्स थे। पापा जी के फ्रेंड्स आने वाले थे रात में, और 7 बजे तक मेरे हस्बैंड के 3 फ्रेंड आने वाले थे। तो बस उन्हीं की खाने की तैयारियों में लगी थी, खाने की प्रिपरेशन करने में लगी हुई थी। बस मैंने चिकन पानी में डाल दिया है, जिससे कि वो पानी में अच्छे से कलर वगैरह उसका जो लगा हुआ था वो सब निकल जाए। और जल्दी से तब तक मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। और उधर मैंने देख सकते हैं हम गैस पर भगोने वगैरह भी चढ़ा दिए हैं। बस ये समझिए मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, मैंने जल्दी वगैरह सब लगी हुई थी काम में। और इस वक्त बज गया था करीब 7, नहीं, पौने 7 बज गया था। पौने 7 बज गया था जब मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया था, तो पौने 7 बज गया था। आप उधर देख सकते हैं गैस पे एक भगोना कितना मेरा काला हो गया। पता नहीं गैस के बर्नर में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये बहुत ज़्यादा बर्तन काला कर रहा है। और अभी कोई गैस सही करने वाला आ भी नहीं रहा है, जैसे हम गैस को ठीक करा लें। बट जैसे ही आएगा हम जल्दी ही गैस को सही करेंगे, क्योंकि काफ़ी बर्तन ख़राब हो चुके हैं इस गैस की वजह से। बट क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही है, इसलिए बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरे देवर फ़ोन लेकर आए थे, मेरी ननद का फ़ोन आ गया था, तो बस उनसे ही बात कर रही थी। और मम्मी के बारे में पूछ रही थी, बस उसी बारे में बात कर रही थी। और इधर मैं अपना काम भी कर रही थी। मेरा बस सबसे ज़्यादा मेरा फोकस मेरे काम पर था, क्योंकि हस्बैंड मेरे कह के जा चुके थे कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं बनाया है, जल्दी से बना लो, वो लोग 7 बजे तक आ जाएंगे। तो मुझे ये टेंशन ज़्यादा हो गई थी कि अगर मेरा खाना रेडी हो जाए। तो आप लोग देखिए मैं कितनी जल्दी करके खाना बना रही हूँ।
तो अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने खाना वगैरह बनने छोड़ दिया था। सब्ज़ी बनाकर छोड़ दी थी और बिरयानी बनने छोड़ दी थी। अब तो मैंने सोचा जब तक ये बनती हैं सब्ज़ी और बिरयानी वगैरह, आटा वगैरह मैं लगा के जा चुकी थी। तो मैंने सोचा था अब तक बिरयानी बनेगी, सब्ज़ी बनेगी, अब तक मैं नहाकर जल्दी से आ जाऊँगी। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट नहाकर सीधे किचन में आ गई हूँ। मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया है, बस सीधे नहाकर बाथरूम से किचन में आ गई हूँ और जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह आ चुके थे। तो बस मेरी बिरयानी तो बन चुकी थी, बस सब्ज़ी में थोड़ा बहुत रह गया था कसर, बस उसी के लिए अभी गैस पर चढ़ी हुई है। सब्ज़ी मैंने फुल फ्लेम पे कर दी है और बस अब मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी। ये खाना ना बना कर जस्ट मैं नहाने चली गई, नहाते ही किचन में आ गई हूँ। इतना थक गई थी ना काम करते करते, पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था और कमर में मेरे बहुत दर्द होने लगा था। जब नॉन स्टिक पड़ जाता है ना काम, तो बहुत थकान हो जाती है। फिर इसके बाद पापा जी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स गए भी नहीं थे, तब तक पापा जी के फ्रेंड वगैरह आ गए थे, पापा जी भी आ गए थे। फिर उनके लिए मैं खाना वगैरह सेंकने लगी थी, फिर उन लोगों को खिलाया, उसके बाद हम सब लोगों ने खाया और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और ये देखिए हमारा खाना बनकर रेडी है। ये बन गई है बिरयानी, कितनी यम्मी लग रही है ना देखने में। ये बन गया चिकन, बहुत टेस्टी खाना बना था, बहुत ही अच्छा बना था खाना, सभी ने काफ़ी तारीफ़ की थी। फिर इसलिए अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। फिर बाय बाय।